Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, रिवीजन क्लास में परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो पहला क्वेश्चन है 8.1 का, निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न के साधारण रूप में लिखो। पहला पार्ट है आपका 26%। अब 26% को साधारण भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से, यानी 100 में से कितना है? 26। तो इसको हम कह सकते हैं 26/100। 100 में से 26। अब चाहें तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो ये तो हो गया 30 और ये हो गया 50 = 13/50, और ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसमें और भी है, जैसे 49% है, उसको केवल अपान में लिख देना है। फिर इन्होंने कहा निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिशत को अनुपात के सरलतम रूप में लिखो। अब इसको अनुपात के सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें भी कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है 5.5%, 5.5%। तो इसको सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना चाहिए, चेंज इन फ्रैक्शन। तो 5.5/100। तो अब अगर हम दशमलव इसका हटाना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई इसको करना होगा, 10 से इसको भी करना होगा, या इसको हम कह सकते हैं 55/1000। इसका दशमलव हटा दिया, एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, यानी 10 का गुणा इसमें भी, 10 का गुणा इसमें भी कर लिया। अब ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो 5 से करें तो क्या 11 आ जाएगा यहाँ, 11, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 200 हो गया। हमको लिखना था अनुपात में, हमारे पास भिन्न क्या हो गई? 11/200। अब अनुपात में लिखना है तो अनुपात में बराबर 11/200, और ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं निम्नलिखित को प्रतिशत को दशमलव के रूप में बदलो। अब प्रतिशत को दशमलव के रूप में बदलना, प्रतिशत को दशमलव के रूप में बदलना। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में 12.5, इसके 2 पार्ट देखेंगे, एक दशमलव वाला, एक फ्री। 12.5 प्रतिशत को दशमलव के रूप में बदलना है। तो पहले हमको इसे भिन्न में बदलना होगा। तो 12.5% का क्या मतलब हो गया? 12.5/100। ये भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको दशमलव के रूप में बदलना है, तो अब ऐसा नहीं करेंगे 5 से कैंसिल करना शुरू कर दें। ये ध्यान दें, 1 के नीचे 2 जीरो हैं, तो दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ उठा के लगाना होता है। तो बराबर दशमलव ये लगा है, बाईं ओर इधर ले जाना है, तो 1-2 अंक के ऊपर लगाना है, तो हो जाएगा 0.125, और ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है 45%। सेकेंड पार्ट में है 45%। इसको भी पहले हमको भिन्न में बदलना होगा। तो भिन्न रूप में तो हो जाएगा 45/100। चाहे तो हम इसको, अब इसको चूंकि भाग देना है या किसके रूप में, दशमलव के रूप में बदलना था, तो अब हमें 100 से भाग देना है 45 में। वैसे तो आप 5 से दे देंगे तो 5×9=45 और 20 नीचे आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे भाग देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको केवल ये देखना है कि ऊपर वाले अंक में, यानी अंश में कहीं दशमलव लगा है। अगर कहीं दशमलव नहीं है तो सबसे नीचे दशमलव यहाँ होता है। अब 1 के नीचे 2 जीरो है, इसलिए दशमलव को 2 अंक ऊपर उठा के लगा देंगे और भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.45, और ये इसका आंसर हो जाएगा
हमने 100 से भाग कर दिया, इतना आएगा। आप वैसे भी करेंगे तब भी उतना ही आएगा। चलिए, फिर इन्होंने कहा निम्नलिखित प्रत्येक दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है, यानी पहला है 0.24, फर्स्ट पार्ट है 0.24, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो पहले हम इसको भिन्न में बदल देते हैं। तो 0.24 अपान, अब अंडरलाइन करेंगे, दशमलव के ठीक नीचे 1 बनाएंगे। ऐसे ऊपर के संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है, दशमलव के ठीक सामने 1 बना देंगे और जितने अंक नीचे की ओर हैं 1 2 अंक है तो 2 0, हर अंक का 1 0 यहाँ नोट कर देंगे। दशमलव के ठीक सामने 1 बना देंगे और दशमलव के नीचे जितने अंक हैं हर अंक के नीचे 0 नोट करते चले जाएंगे। अब ये दशमलव हट जाएगा। तो ये दशमलव हट गया तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रह गई, ये हो गया 24/100। अब 24/100 ये भिन्न में हो गया। भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें 100 में से चाहिए, तो ये ऑलरेडी 100 में से ही है, तो इज इक्वल्स टू, हम इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 24% कह सकते हैं इसे, और ये आंसर हो गया। चाहते तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते, उसमें चेंज करने के लिए परसेंट में, तो 100 से 100 कट जाता, केवल 24% रह जाता, लेकिन 100 में से ही 24 हमको चाहिए, इसलिए 24% हो गया। इसी प्रकार से है 0. सेकेंड पार्ट है 0.09, इसको भी बदलना है, तो इसको भी पहले हमको भिन्न में बदल देना चाहिए। तो फिर से हम लिखेंगे 0.09 और अंडरलाइन करेंगे, पॉइंट के ठीक सामने, दशमलव के ठीक सामने नीचे 1 बनाएंगे और जितने अंक दशमलव के नीचे हैं उतने ही 0, तो 1 2 अंक हैं इसलिए 2 0 लगा दिए और ये दशमलव हट गया। अब हम कह सकते हैं, चूंकि ये 0 भी बेकार हो गया, तो 9/100, चाहे तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंट में चेंज करने के लिए, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 9%। और चाहते तो हम यही कह देते, चूंकि 100 में से 9 चाहिए, तो ये 9/100 है तो 9% ही है। ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला है निम्नलिखित प्रत्येक अनुपात को दशमलव में नहीं, अनुपात को प्रतिशत में बदलो। तो अनुपात को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज नंबर 8.1। बच्चों, ये रिवीजन क्लास है, इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है।